जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम लेके आए हैं प्रोफेशनल ओरिएंटेशन सेमिनार वर्कशॉप। ये हमारा जो प्रोफेशनल ओरिएंटेशन सेमिनार वर्कशॉप है, ये है स्पेशल एजुकेशन की जनरल एजुकेशन। दोनों एजुकेशन कौन सा बेस्ट है और कौन सा हमें करना चाहिए, कौन सा एजुकेशन को नहीं करना चाहिए। करना तो बेसिकली दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों एजुकेशन एजुकेशन कोई बुरी चीज नहीं होती है। तो इसमें थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि आप दोनों एजुकेशन कौन सा बेस्ट है, क्योंकि आज के दौर में जिसकी डिमांड है उस चीज की चर्चा करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं दो कॉन्सेप्ट, एक स्पेशल एजुकेशन, एक जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन आपको पता ही है। इस जनरल एजुकेशन में जो बच्चे नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, जिनके सुनने बोलने चलने फिरने आदि सभी प्रकार की सुचारू रूप से प्रक्रिया चल रही है, और उनको पढ़ाना जनरल एजुकेशन होता है। और उसी की अपेक्षा जो हमारे स्पेशल एजुकेशन होता है, उसके अंतर्गत जो किसी प्रकार के दिव्यांग बालक हो, गिफ्टेड बालक हो, बालक हो, क्रिकेट बालक हो, या फिर कोई अलग अलग किसी समस्या से ग्रसित बालक हो, उसको पढ़ाना हमारा स्पेशल एजुकेशन होता है। ठीक है, तो चलिए इसी साथ शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन क्या डिफरेंट है, किसको के लिए क्या डिमांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्पेशल एजुकेशन है। स्पेशल एजुकेशन जो है, उसको पढ़ाने के लिए जो उसमें टीचिंग होती है, वो एजुकेशन डिजाइन किया जाता है किसके अनुसार, जो बच्चे की नीड होती है, बच्चे की नीड के अनुसार। लेकिन जो जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन में बच्चों के फिजिकली और साइको सोशल के अकॉर्डिंग, हम उनके चैलेंजेस के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं उनको पढ़ाने के लिए। दूसरा है कि ऐसे बच्चों को हम बाहर और अंदर दोनों जगह हम रेगुलर मोड पर रखते हैं। और यहाँ जनरल एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चों को हम रेगुलर मोड पर ही कभी कभार शामिल करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है कि जो उनकी नीड है, जिसकी नीड उनको चाहिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, फिजिकल थेरेपिस्ट चाहिए, कि स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, सोशल वर्कर चाहिए, इस तरह को नीड को हम फुलफिल करने प्रयास करते हैं। लेकिन ये सारी चीज जो यहाँ पर है, वो यहाँ पर जनरल एजुकेशन में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमको उनकी जो स्ट्रेटजी होती है उसमें हमेशा मॉडिफाई करते हैं, और उनमें एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग हम उनको टीच करते हैं और उनको पढ़ाते उनके लिए हम काम करते हैं। लेकिन ऐसा स्पेशल एजुकेशन जो बच्चे होते हैं, उनको हमको सिर्फ फॉलो करना क्या पड़ता है, सिलेबस हमको अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो हमारा उनका सेंटर्ड होता है, हमें बच्चों की क्या नीड है उनके सेंटर्ड होकर हमको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड है, लेकिन उनकी नीड को नहीं ध्यान रखा जाता। यहाँ पर मतलब कहने का तात्पर्य मेरा है, यहाँ इंडिविजुअल सेंटर जो नहीं होता है, यहाँ पर क्या तो व्यक्तिगत सेंटर हमको करना पड़ता है। चाइल्ड सेंटर साथ साथ हमको व्यक्तिगत सेंटर भी क्या ध्यान में रखकर ही काम करना पड़ता है। ये रहा स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन को थोड़ा सा ओवरव्यू। आगे देखते हैं, आज जो हमारा सिनेरियो है टीचरों का, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में जो स्पेशल टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होता है, वो 10 बच्चों पर एक टीचर यहाँ होता है। कितने बच्चों, 10 बच्चों पर एक टीचर होता है। ये आपका इंक्लूसिव सेटअप में है। ठीक है, और प्राइमरी लेवल जो होता है 15 बच्चे पर एक टीचर होता है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई ने कहा है, जिसको हम एमएचआरडी कहते हैं। ठीक है, एमएचआरडी के अंतर्गत। देन उसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन कैसा रेशियो निकाला है। राइट टू एजुकेशन कहता है जो हमारा पीआरटी लेवल होता है, वहां पर 30 पर हमारा क्या है कि एक टीचर चाहिए, और अपर प्राइमरी लेवल का चाहिए, अपर प्राइमरी लेवल का जो होगा वो क्या है हमारा 35 पर एक टीचर चाहिए। ठीक है, 35 बच्चों पर एक टीचर चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारा रामसा राष्ट्रीय मध्य शिक्षा अभियान जब आया, इसने क्या फॉर्मुलेट किया कि पीटीआर और सेकेंडरी लेवल जो रेशियो होता है वो 30 और 1 का है, कि 30 बच्चों पर एक टीचर हो सकता है। मतलब कहने का बच्चे ज्यादा, टीचर की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल में जो भी जस्ट हाल में हमारा एनएपी 2020 आया, ये क्या कहता है, पीटीआर के अंतर्गत मतलब जो प्राइमरी लेवल टीचर होंगे वो 30 पर एक टीचर होगा। और जो हमारा पीटीआर के अंडर और जो हमारे जो उसके हाईएस्ट लेवल होते हैं, मतलब सेकेंडरी लेवल जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर हम कहा है कि हमको 25 पर 1 रखना है। ठीक है, 25 पर 1 हमको यहाँ पर रखना है। इस तरीके से टीचर रेशियो आपने देखा यहाँ पर क्या है, जिसको आरसीआई और एनसीटी सभी मान्य करते हैं। तो ये रहा है आपका टीचर का रेशियो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या चीज यूनिक होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से जहाँ ज्यादा हमको चांस मिलेगा। ये हमारा स्कूल एजुकेशन की तरफ देख सकते हैं। ये आपका एज 12 से 8, यहाँ से है 10, मतलब 6 से 12। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर रखा गया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2,
3 और 4, ये आपका 5 3 3 और 4 का फॉर्मूला जो बनाया गया है। मतलब ये समझ लीजिए भाई साहब, ये बहुत अच्छा ऑप्शन अगर इस सिलेक्शन में आप आते हैं तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टीचर जॉब निकलेगी, यहाँ टीचर जॉब निकलेगी, यहाँ पर टीचर जॉब निकलेगी, यहाँ पर टीचर जॉब निकलेगी। कौन, ये जो आपका टीचर जॉब होता है, यहाँ पर डिप्लोमा लेवल के व्यक्ति जाएंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, डिप्लोमा लेवल व्यक्ति जाएंगे जो डीएड स्पेशल भी कर रहे हैं उनको। यहाँ पर क्या होगा, आपको डीएड वाले जाएंगे। ठीक है, डीएड वाले यहाँ पर आ सकते हैं, अच्छे से जॉब कर सकते हैं। इसका 2 कॉलम में आप क्या डीएड वाले हैं। और आपका उसके बाद 6 से 8वीं और 9 से 12वीं, ये जो सेक्शन है यहाँ 6 से 8वीं में, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीएड वाले आएंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, बीएड वाले आएंगे। और साथ साथ 9 से 12वीं के लिए बीएड के साथ साथ अगर स्टूडेंट एमए किया होता है, मास्टर डिग्री है, तो यहाँ पर उसके आपका पीजीटी के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है 9 to 12 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से इन जगहों पर आपका बहुत ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी है टीचर बनने के लिए। आगे देखते हैं। यहाँ कुछ स्पेशल कोर्स और जनरल कोर्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन डिग्री है डिप्लोमा, तो डिग्री जो हमारा डीएड स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा डिग्री दोनों होता है। डिप्लोमा जो एचआई होता है, बीआई होता है, एमआर होता है, एमडी होता है, सीपी होता है, एक्सेट्रा और सारे होते हैं इसमें। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन आपका 2 वर्ष है, 4 सेमेस्टर। इसकी जो इसमें एडमिशन लेने की जो क्राइटेरिया है 12th पास होता है। ठीक है, उसी की जगह जो स्पेशल कोर्स की अपेक्षा जनरल कोर्स है, जनरल कोर्स में आपने बीएसटीसी, पीटीसी, डीएलएड, खासकर यह जो हमारा ओवरव्यू है पूरे गुजरात के लिए है। गुजरात में देख सकते हैं बीएसटीसी, पीटीसी, डीएलएड चलता है, जो कि 2 ईयर्स और 4 सेमेस्टर 12th के पास, सेम कंडीशन। और बीटीसी डीएड ये पहले गुजरात में चलता, जो 2 ईयर्स 12th के पास में चलता था। ठीक है, बीएड में देख सकते हैं डिग्री लेवल का एचआई, बीआई, एमआर, एमडी, सीपी में बीएड भी होता है, 2 वर्ष, इसमें 4 सेमेस्टर। लेकिन ये बीए लेवल मतलब यहाँ पर यूजी लेवल का है मेरे भाई। ठीक है, यूजी लेवल का है। अगर यूजी व्यक्ति किया, यूजी किसी भी स्ट्रीम में किया हो, चाहे साइंस, आर्ट, बायो या फिर वो कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर यूजी किया, अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया, तो वो बीएड कर सकता है, बीएड में है मानता। ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू कास्ट के अनुसार उनमें 50-55 मेरिट चाहिए, वो फुलफिल कर एडमिशन ले सकते हैं। जनरल एजुकेशन देख सकते हैं 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर, ये भी बीए मतलब यूजी लेवल कोर्स में है मेरे भाई, तो यहाँ से भी बीएड जनरल कर सकते हैं। एमएड भी है, एचआई, बीआई, एमआर, एमडी, सीपी के अंतर्गत। यहाँ पर एमएड सिर्फ जनरल का है, एक स्ट्रीम है। ठीक है, ये भी बीएड के लेवल पे होता है। अभी ये बीएड जो फोर्थ इंटीग्रेटेड उसके द्वारा या फिर बीएड के लेवल पे होता है। ठीक है, ये आपका कोर्स, कुछ कोर्स है, कौन कोर्स करके हम स्पेशल जनरल एजुकेशन में हम अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कौन सी एलिजिबिलिटी किसके लिए और कब तैयार होती है। ठीक है, तो डिप्लोमा देखिए, डिप्लोमा क्या करते हैं मेरे भाई। डिप्लोमा में देखिए आप जीटेट, टेट और सी टेट, डीएड वाले भी क्रॉस करते हैं, बीएड वाले भी जीटेट मतलब गुजरात टेट वाले हैं, टेट और सी टेट, एंड एमएड वाले भी जी सेट नेट देते हैं। ठीक है, वो चाहे जनरल करे चाहे स्पेशल करे, दोनों में देखिए क्राइटेरिया है, दोनों क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीएसटीसी, पीटीसी, डीएड करें, डीएलएड करेंगे तो भी जीटेट, टेट, सीटेट देंगे, जनरल बीएड करेंगे तो भी करेंगे। लेकिन तो जॉब स्टैंडर्ड जो होता है, कौन सा जॉब स्टैंडर्ड होता है भाई, वो डिप्लोमा लेवल जितने होते हैं 1 to 5 होते हैं, 1 to 5 होते हैं। और जो बीएड लेवल का होते हैं वो 6 to 8 में जाते हैं। ठीक है, 6 to 8 में। लेकिन जो एमएड बेस का जॉब होता है वो कॉलेज लेवल का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं भाई कॉलेज लेवल का। ठीक है, इस तरह से जॉब उनका प्लेसमेंट होता है। आगे देखिए कुछ इसमें कौन कौन से इनको रन करता है, जैसे स्पेशल कोर्स को कौन रन कराता है और जनरल कोर्स को कौन रन कराता है। तो जनरल कोर्स में डीएड बीएड लेवल का है कोर्स मेरे भाई। यहाँ आप देख सकते हैं कि डीएड का जो है, बीएड का जो एमएड का है, ये आरसीआई के द्वारा चलता है। उसी दूसरी जगह देखिए बीएसटीसी, पीटीसी, डीएलएड, बीटीसी, डीएड या बीएड जनरल एजुकेशन, बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड है, या फिर एमएड जनरल एजुकेशन, ये किसके द्वारा चलता है भाई, यहाँ देख सकते हो एनसीटी एंड यूजीसी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ स्पेशल है ये पूरा आरसीआई के थ्रू चलता है, यहाँ क्या है इसका, ये एनसीटी यूजीसी के थ्रू चलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आप इस वीडियो को देख के आपको एहसास होगा कि हमको कौन सा स्ट्रीम में जाए और कौन सा स्ट्रीम में न जाए। ठीक है, तो हम आगे बताते हैं आपको क्या अच्छा लगेगा और किसमें आपको परफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा कोर्स करके आते हैं, अभी हाल में मैं गुजरात में कुछ रेशियो बताना चाहूंगा। जो भी हाल में 11 मासी यहाँ पर आपके 11 महीने के लिए जॉब निकली थी। ठीक है, अढ़ाक पे, जिसको हम संविदा बॉस बोलते हैं। सीपी में 43 सीट था, एमडी में 403 थे, एंड आईडी में आपका 927 927 सीटें निकली, जिसकी सैलरी आपकी 15,000 पर महीने पर है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर एक जॉब निकला। लेकिन यहाँ भी सीटें खाली चली गई, मतलब गुजरात में भी अभी स्पेशल टीचर की बहुत कमी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सीटें खाली चली जा रही हैं, मतलब पोस्ट निकलती टीचर यहाँ पर
हो नहीं पाते हैं, पोस्ट खाली चली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आपका 11 महीने का या नहीं भर पाया, फिर सीपी में इन्होंने सीट निकाला है, गुजरात सरकार ने निकाला। यहाँ पर ना एच आई कितनी सीटें हैं, आईडी कितनी सीटें हैं, एमडी की हैं, बीआई की, अलग अलग स्ट्रीम अलग अलग, मैंने यहाँ देख लीजिए सभी पोस्ट निकली हुई हैं कितनी है, और उनकी जो मासिक है उनका जो फिक्स है महीनवारी पैसा अब यहाँ देख सकते हैं कितना पैसा है, 15,000, ठीक है, पर मंथ। आराम से मतलब डिप्लोमा लेवल करके आप आराम से रोजगार हो सकते हैं, आराम से रोजगार आप पा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर, अगर आप इसको करते हैं तो। आगे देखते हैं, यहाँ ही नहीं भी रुकता ये सिलसिला, यहाँ ही नहीं रुका। देखिए राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान देखिए, राजस्थान में लेवल प्रथम में देख रहे हैं सामान्य शिक्षक बचाए, आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे देखिए एमआर कितनी सीटें है, बीआई कितनी, एचआई कितनी, कुल इतने 1,629 सीटें हैं स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। अगर टोटल की हम बात करें, टोटल जो हमारा कुल पद आया है विशेष शिक्षकों का, तो मेरे भाई देख लो, एमआर में 1,085 सीटें आई, बीआई में 240 सीटें आई, एचआई में 542 सीटें आई, टोटल मिला के आपका 1,867 सीटें आई हैं राजस्थान में लेवल फर्स्ट में, ठीक है। एक सुनहरा मौका है स्पेशल टीचर बनने के लिए, ठीक है। दूसरा हम देखिए राजस्थान में ही आया है, यहाँ पर मैं बताऊंगा, यहाँ पे देखिए स्पेशल टीचरों में जो आया है, यहाँ पे देखिए एच आई कुल जितने 1,629 सीटें हैं लेवल फर्स्ट में। लेवल द्वितीय में आप यहाँ देख सकते हैं, तो टोटल की बात करते हैं, टोटल देख सकते हैं, एच आई की जो सीटें हैं 1,169 उनहत्तर है, उसके बाद बीआई में आपका 617 है, एमआर में 2,714 है, टोटल 4,500 सीटें आई हैं आपके स्पेशल एजुकेशन, जो कि बहुत बड़ी बात है इस एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा जगत में, कि दिव्यांग जनों के लिए शिक्षक की नियुक्ति होती है। अगर आप डीएड बीएड स्पेशल करते हैं, इसमें बहुत आराम से आपको रीट सीटेट रीट या फिर आप जो क्राइटेरिया फुलफिल करके आप गुड अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप इसमें जॉब पा सकते हैं। अभी यहाँ सिलसिला नहीं रुकता है, इसके बाद देखिए दिल्ली हम आपको ले जा रहे हैं, दिल्ली में देखिए, दिल्ली पर भी यहाँ भी देखिए, यहाँ स्पेशल टीचर जो है प्राइमरी लेवल में निकला हुआ है, जिसमें से ये आपका है, यहाँ पर भी पोस्ट निकली हुई है कि अगर आप एक कोर्स करते हैं तो आपका जो टी ट्रिपल एस बी है, टी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत भी जो प्राइमरी लेवल टीचर होते हैं, वहां पर भी आपको वहां पर अपॉइंटमेंट हो सकता है अगर आप स्पेशल कोर्स करके जाते हैं तो, ठीक है। ये दिल्ली की बात हो रही है। अब वहां पर चलिए, ये तो प्राइमरी की बात हो गई भाई, यहाँ पर है, ठीक है। आप प्राइमरी साथ साथ सेकेंडरी में देखते हैं, सेकेंडरी के भी थोड़ा दौरा कर लेते हैं थोड़े समय के लिए। देखिए टीजीटी लेवल का मतलब सेकंड लेवल एबीडीएसएसबी के थ्रू ही चलता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितनी टोटल सीटें हैं, 4,600 सीटें आई हैं, जिसमें से ईवीएस मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया है कि इसमें कितनी सीटें आ रही हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। इस स्पेशल टीचर, दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी बात है, कि अगर आप स्पेशल कोर्स करते हैं तो दुनिया किसी कोने में, मतलब भारत के किसी कोने में आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ये डिग्री पूरे भारत में मान्य होती है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप जनरल कोर्स किए हैं तो मान्य होता है, किसी किसी स्टेट में है, किसी किसी स्टेट में नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों साइड में आप देखिए, आप लिखा है क्राइटेरिया, कि अगर इस दोनों को दिल्ली में जाना है, राजस्थान में जाना है, आपको डीएड बीएड करने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस करना पड़ेगा डीएसएसबी के लिए, राजस्थान में के लिए रीट के लिए पास करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, गुजरात सेंसस में जो 2011 में हुआ था, टोटल देखो भाई कितने डिसेबल बच्चे, टोटल टोटल कितने हैं, 10,92,302 स्टूडेंट जो हैं, बच्चे हैं, मतलब जो दिव्यांग है। ये एज डिवाइड किया गया है, ये मेल फीमेल यहाँ पर है, ठीक है। और ये आपका एच आई बी आई फिजिकल मेंटल अलग अलग डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग यहाँ रखा गया है। टोटल लेकिन 10 लाख आपका 92,000 आपका 302 स्टूडेंट हैं, जो कि पूरे गुजरात में 2011 सेंसन के अकॉर्डिंग जनगणना के अनुसार है। लेकिन अभी फिलहाल होगा तो बहुत बढ़ गया होगा, मतलब यहाँ पर और ज्यादा विशेष शिक्षकों की भर्ती होने की संभावना है। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि विशेष शिक्षा में जाइए या बीएड करिए, डीएड करिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से गवर्नमेंट की जगह आप सिलेक्ट हो सके। देखिए दूसरी मैं चीज बताऊं आपको, टीचर टीचर कितने हैं आपके भावनगर पूरे सॉरी गुजरात मिलाकर देखा जाए, तो टोटल जो देखा जाए, टोटल टोटल यहाँ देख डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का है टोटल, ठीक है, मेल फीमेल है, फिर आपका मेल फीमेल है, ठीक है। 2019-20 का देखते हैं टोटल, देखिए इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये डाटा है जो कि मैंने एसएसए आपके gujarat.ag से लिया है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान गुजरात वेबसाइट पे है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि डाटा है कि नहीं है, वहाँ पे डेटा आपको देखने को मिल सकता है। तो सोचिए कितना आसान है गुजरात में विशेष शिक्षक बनना, विशेष, लेकिन आपको करना पड़ेगा विशेष कोर्स, तभी आप इस फील्ड में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इस चीज को कर सके, यहाँ पर आ सकते हैं।
सो दोस्तों, मुझे यहाँ पर बता दो, खुशी हो रहा है गुजरात के लिए। अगर गुजरात में आप स्पेशल कोर्स करते हो तो आप अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। इसके लिए लास्ट में पूरे गुजरात में अच्छी संस्था नाम बताऊं, जो कि श्री साकेल इंस्टीट्यूट फॉर द डे भावनगर में है, जहां की शिक्षा गुणवत्ता के लिए पूरे भारत में जानी जाती है। यह संस्थान पूरे भारत में मानी जानी है, गुजरात ही नहीं पूरे भारत में मानी जानी हुई है। जहां पर कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से अलग अलग जिलों से अलग अलग स्टूडेंट यहाँ के डीएड बीएड करके जाते हैं, जो कि आगे चलकर हर जगह वो क्या है, सफल है। तो दोस्तों, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप डीएड बीएड करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है हमारी संस्थान में, श्री साकेल इंस्टीट्यूट फॉर द डे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भावनगर गुजरात में। ठीक है। दोस्तों, जय हिंद।